29 अक्टूबर 2005 आंध्र प्रदेश का नलगोंडा जिला। सुबह लगभग 4:15 बजे तेज बारिश हो रही थी और आसमान में बिजली कड़क रही थी। डेल्टा पैसेंजर ट्रेन अपनी रफ्तार से सिकंदराबाद की ओर बढ़ रही थी। कोच के अंदर सन्नाटा था। कुछ मुसाफिर दिवाली मनाने अपने घर लौट रहे थे तो कुछ ईद की खुशियों के लिए सफर में थे। किसी को अंदाजा नहीं था कि अगले कुछ मिनट उनकी जिंदगी के आखिरी मिनट साबित होने वाले हैं। लेकिन पटरी के ठीक नीचे मौत अपना जाल बिछा चुकी थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ ही मिनट पहले एक दूसरी ट्रेन इसी ट्रैक से सुरक्षित निकल चुकी थी। लेकिन अब हालात बदल चुके थे। ऊपर से देखने पर पटरी मौजूद थी, मगर उसके नीचे जमीन बह चुकी थी। अगले 60 सेकंड में ऐसा भयावह मंजर सामने आने वाला था जिसे देखकर रेस्क्यू में पहुंचे जवानों की भी रूह कांप उठी। आज की कहानी उस अदृश्य मौत की है जिसने एक ही पल में 100 से ज्यादा परिवारों को पानी की गहराई में दफन कर दिया। कहानी शुरू होती है ट्रेन नंबर 415 से, जिसे डेल्टा पैसेंजर के नाम से जाना जाता था और जो रिपेले से सिकंदराबाद की ओर जा रही थी। पूरे इलाके में लगातार तेज बारिश हो रही। खेतों में पानी भर चुका था और रेलवे ट्रैक के आसपास का इलाका पूरी तरह भीग चुका था। ट्रैक के पास मौजूद अपस्ट्रीम सिंचाई टैंक और पानी के बहाव पर बारिश का दबाव लगातार बढ़ रहा था। अचानक ये संतुलन टूट गया और भारी मात्रा में पानी एक साथ रेलवे लाइन की ओर बढ़ा। इसे साइंस की भाषा में फ्लैश फ्लड कहा जाता है। ट्रैक पर मौजूद एक छोटा पुल और कलवर्ट इस पानी के दबाव को झेल नहीं पाए और मिट्टी के साथ बह गए। ऊपर से देखने पर पटरियां जुड़ी हुई लग रही थी, लेकिन उनके नीचे की जमीन पूरी तरह गायब हो चुकी थी। इंजीनियरिंग में इस प्रक्रिया को स्कोरिंग कहा जाता है, जहां तेज बहाव नींव को अंदर से पूरी तरह खोखला कर देता है। रात के अंधेरे में एक और खौफनाक सच छिपा था। रिपोर्ट्स के अनुसार करीब 20 मिनट पहले नरसापुर एक्सप्रेस इसी ट्रैक से सुरक्षित निकल चुकी थी। लेकिन उसके तुरंत बाद पानी का वेग कई गुना बढ़ गया और पुल पूरी तरह तबाह हो गया। तेज बारिश और अंधेरी रात में लोको पायलट सामने की पटरी नहीं, बल्कि सिर्फ सिग्नल और ट्रैक की दिशा पर ध्यान देता है। पटरी के नीचे जमीन मौजूद है या नहीं, ये चलती ट्रेन से देख पाना लगभग असंभव होता है। जब तेज रफ्तार में चलती ट्रेन को खतरे का एहसास होता है, तब तक प्रतिक्रिया और ब्रेक लगने के बीच के कुछ सेकंड भी सैकड़ों मीटर की दूरी में बदल जाते हैं। ड्राइवर ने इमरजेंसी ब्रेक लगाने की कोशिश की, लेकिन यहाँ संवेग यानी मोमेंटम का खौफनाक खेल शुरू हो चुका था। तेज धमाके के साथ एक के बाद एक कई कोच पटरी से उतर गए, लेकिन सबसे भयावह दृश्य तब सामने आया जब शुरुआती कोच सीधे उभरते हुए गहरे पानी में जा गिरे। चारों तरफ अंधेरा था, ठंडा पानी था और चीख पुकार गूंज रही थी। लोग खिड़कियों से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे
थे, लेकिन पानी का बहाव इतना तेज था कि जो बाहर निकला वो बह गया। कोच के अंदर पानी तेजी से भर रहा था और बढ़ता हुआ हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर दरवाजों को खोलने नहीं दे रहा था। ये कोई साधारण रेल हादसा नहीं था, बल्कि एक वाटर ट्रैप बन चुका था जहां बचने का कोई रास्ता नहीं था। जब सुबह हुई तो पूरा देश सन्न रह गया। धान के खेतों में ट्रेन के डिब्बे बिखरे पड़े थे और पानी में लाशें तैर रही थीं। सड़कें टूट चुकी थीं, जिससे रेस्क्यू टीमों के लिए वहां पहुंचना बेहद मुश्किल हो गया। इसके बाद रेस्क्यू बल और सेना के जवान मौके पर पहुंचे। ड्राइवर्स ने ऑक्सीजन सिलेंडरों के साथ पानी के नीचे उतरकर गैस कटर की मदद से कोचों को काटा। अंदर का दृश्य इतना भयावह था कि कई लोग एक दूसरे को पकड़े हुए मरे मिले। अलग अलग रिपोर्ट्स के अनुसार इस हादसे में 114 से 116 लोगों की जान गई, जबकि कई लोग पानी में बहकर कभी नहीं मिले। त्योहारों के कपड़े, बच्चों के खिलौने और निजी सामान मलबे में बिखरे पड़े थे। जांच और रिपोर्ट्स में एक कड़वा सच सामने आया। सिंचाई व्यवस्था और रेलवे के बीच सूचना और तालमेल की भारी कमी थी। अगर समय पर पानी के खतरे की चेतावनी मिल जाती तो शायद इतनी बड़ी त्रासदी को रोका जा सकता था। वालीगोंडा का ये हादसा हमें याद दिलाता है कि जब कुदरत की मार और सिस्टम की लापरवाही एक साथ मिलती है तो इतिहास अपने सबसे काले पन्ने लिखता है। आज उस इलाके में नए पुल और फ्लड वार्निंग सिस्टम्स लगाए गए हैं, लेकिन सवाल अब भी वही है, उन परिवारों का क्या जिनके चिराग उस काली रात हमेशा के लिए बुझ गए। अगर आपको ये सच्ची घटना और हमारा रिसर्च पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और आरके हिंदी नॉलेज को सब्सक्राइब करें। हम मिलेंगे अगली बार एक और अनसुनी दास्तान के साथ। जय हिंद।